शनाया की मौत का कारण अगर कोई बना है तो वह है बापोद्रा। बापोद्रा की बेटी प्रार्थना ने इतने साल मेहनत कर कर आईपीएस ऑफिसर की तैयारी करी। ना सिर्फ तैयारी करी बल्कि अपनी मेहनत, मशक्कत, लगन और कंसिस्टेंसी के चलते प्रार्थना आईपीएस ऑफिसर बनी। लेकिन आईपीएस ऑफिसर बनने का यह सपना प्रार्थना का पूरी तरीके से व्यर्थ गया, क्योंकि बापोद्रा की बेटी जो कि आईपीएस ऑफिसर थी, उसको रास्ते चलते एक आम बेटी या फिर हम कहें एक आम लड़की ने गाड़ी से उड़ा दिया। और ना सिर्फ उड़ा दिया बल्कि वह अपने परिवार की शक्ति आजमा कर बापोद्रा के सामने यह बताना चाहती है कि इन सभी चीजों के अंदर गलती प्रार्थना की थी। लेकिन बापोद्रा को यह सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है। शनाया ने यह गलती जानबूझकर करी हो या फिर अनजाने में, लेकिन गलती तो करी है ना, और बापोद्रा इस गलती का बदला जरूर लेगा। बापोद्रा मंत्री जी के पास जाता है, लेकिन मंत्री जी भी बापोद्रा की कोई भी मदद नहीं करते हैं। मंत्री जी बापोद्रा के इतने खास है, लेकिन फिर भी मंत्री जी के हाथ बंधे हुए हैं, ऐसा वह बापोद्रा को कह देते हैं। बापोद्रा जैसे ही मंत्री जी की बातों को समझता है, बापोद्रा यह ठान लेता है कि वह शनाया से बदला खुद लेगा। बापोद्रा 2 लाख रुपए नगद देकर एक गन लेता है, जिस गन का लाइसेंस भी बापोद्रा के पास होता है। बापोद्रा सीधे शनाया के पास जाता है और शनाया को गोली मारकर उड़ा देता है। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली थी, यानी बापोद्रा की बंदूक से गोली तो चली है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक गोली, और एक गोली के अंदर तो कोई भी इंसान नहीं मरता है। जिसकी विल पावर, जिसकी आत्मशक्ति स्ट्रॉन्ग होती है, वह एक गोली के अंदर तो नहीं मरता है। और बापोद्रा ने शनाया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक गोली ही चलाई थी। इसका मतलब हमें साफ साफ क्लियर हो जाता है कि शनाया यहाँ पर नहीं मरी है। हो सकता है शनाया का इलाज करने के बाद, शनाया की देखभाल करने के बाद शनाया होश में आ जाए और सभी लोगों को यह बता दे कि बापोद्रा ने शनाया के ऊपर गोली चलाई थी, क्योंकि वह प्रार्थना की मौत का बदला लेना चाहते थे। बापोद्रा पूरी ही सच्चाई सभी लोगों को बताएगा कि मैं अपनी बेटी का बदला लेना चाहता था और मैं चाहता था कि मैं शनाया को मार दूं, क्योंकि शनाया को सजा देने वाला कोई तो होना चाहिए ना। शनाया को सजा पुलिस भी नहीं दे रही है, मैं भी नहीं दे रहा हूँ, और शनाया जो कि मेरी बेटी का खून करके बैठी है, वह आराम से इधर उधर घूम रही है। मेरी बेटी का बदला लेने के लिए मैं आगे आया और मैंने शनाया को गोली चलाई। लेकिन वह तो शनाया की किस्मत थी कि शनाया बच गई, लेकिन मैं मेरी बेटी का बदला जरूर लूंगा। इसके बाद कहानी के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। आखिर पूरी कहानी क्या है, यह जानने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।